मुझे लिटरली इंस्टाग्राम ऐप से हेट नहीं है, बट उस पे जो फेक और टॉक्सिक कल्चर चल रहा है उससे हेट है। सो मैं लास्ट ईयर से कंटिन्यू इंस्टा चला रही हूँ और इससे ज्यादा टॉक्सिक और फेक लोग मैंने अपनी रियल लाइफ में कहीं नहीं देखे, इतने ज्यादा टॉक्सिक लोग। हाय, माय नेम इज सीमा और आज हम बात करने वाले इंस्टाग्राम के टॉक्सिक कल्चर की। तो इंस्टा पे हमने बॉडी पॉजिटिविटी, फेमिनिज्म और मेंटल हेल्थ जैसे वर्ड्स बहुत ज़्यादा सुने हुए हैं सबने, बट उन्हें प्रैक्टिस कोई नहीं कर रहा है। बोलने के लिए बस ये वर्ड्स। बॉडी पॉजिटिविटी सिर्फ खुद तक है, दूसरों के सिर से लेके पांव तक ये हर एक चीज को जज करते हैं। फेमिनिज्म ये भी तब तक है जब तक इनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग सामने वाला है। जैसे ही कुछ अलग बोले, अपने ओपिनियन दे, तो वो फेमिनिस्ट नहीं होते हैं इनके लिए। अगर वो किसी लड़की के अगेंस्ट है, चाहे वो लड़की कितनी ही गलत हो, उसे मिसोजिनिस्ट मान लिया जाता है। वैलिड पॉइंट नहीं होता। अगर तुमने किसी के अगेंस्ट बोला है वो लड़की है तो तुम मिसोजिनिस्ट हो। कोई लड़की कोई डिसीजन लेती है तो पूरा इंटरनेट आके उसे जज करने लग जाता है, उसे एडवाइस देता है, उसे ट्रोल करता है। और मेंटल हेल्थ का तो नाम ही मत लो, इससे ज्यादा मेंटल हेल्थ किसी ऐप ने खराब नहीं की होगी किसी की भी। मतलब कुछ भी, खुद का मेंटल हेल्थ है और दूसरों का तो भाड़ में जाए। मतलब इतना जज, किसी शो में जाओ तो उसके कंटेस्टेंट को इतना ज्यादा ट्रोल करेंगे, जज करेंगे। वो ऐसे लुक दे रहा है तो वो बुरा है, इस तरीके से बात कर रहा है तो वो ऐसा है। मतलब हर चीज, उसकी हर एक चीज को जज करेंगे, उसे ट्रोल करते रहेंगे, उस पर इतनी रील्स बनाते रहेंगे। दो कंटेस्टेंट आपस में मजाक भी कर रहे हैं तो इंटरनेट पर लड़ाई हो जाती है कि तुम्हारे आइडियल ने ऐसे कैसे बोला, इसने ऐसे कैसे बोला, बोल के ट्रोल कर देते। तो उनकी मेंटल हेल्थ का नहीं सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि अरे वो तो मजाक ही तो था। नहीं, उस छोटी सी बात को इतना बड़ा ये मैटर बना देते हैं, पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। तब मेंटल हेल्थ खराब नहीं हो रही लोगों की? तो सिर्फ नाम के लिए ये सब चीजें, प्रैक्टिस कोई भी नहीं कर रहा है। मेंटल हेल्थ सबकी खराब करके बैठे हैं ये लोग। बस इनकी खुद की वो भी मुझे नहीं लगता ठीक है आज के टाइम। तुम लोगों को इतना ट्रोल करने में लगे हो तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती है। कुछ इन्फ्लुएंसर तो ऐसे हैं जो मेंटल पीस के नाम पे लोगों को बस सब कुछ छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, लोनली करते जा रहे हैं कि फ्रेंड्स को छोड़ दो, पार्टनर्स को छोड़ दो, गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, फैमिली को भी छोड़ दो। बस एक रेंट पे एक रूम या घर जो भी है ले लो और फिर बस अकेले लोनली रहो। उससे कहाँ से मेंटल पीस हो रहा है? हम लोनली हो जाएंगे जब हमारे पास कोई रहेगा ही नहीं जिससे अपने थॉट्स शेयर कर सके, हमारी कोई भी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाएंगे, तो हम सब लोनली है। बस ये है, तुम सब अकेले हो जाओ, फोन चलाओ और हमारी रील्स स्क्रॉल करो ताकि हमारे व्यूज आते रहें। एडवाइस के नाम पे लोगों के ब्रेकअप कराए जा रहे, यू डिजर्व बेटर करके। और ये फेमिनिज्म के नाम पे इनका ये भी है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट। प्रिंसेस ट्रीटमेंट तब तक अच्छा है जब तक इनको खुद को मिल रहा है, जब किसी और लड़की को मिल जाए तो इन्हें प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कैसे डिजर्व कर रही है, वो तो नेपो बेबी है। अभी एक इन्फ्लुएंसर भी है, उसी का नाम है आई थिंक, उसकी भी मैं बहुत वीडियोस देखती हूँ। मैंने पर्सनली फॉलो नहीं करती, बट मुझे बहुत उसकी ट्रोल वीडियो शो होती रहती है कि वो नेपो बहू है, वो कैसे डिजर्व करती है, उसे इतना फेम नहीं मिलना चाहिए। क्यों? तुम तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट में बिलीव करते हो ना। जब एक लड़की को मिल रहा है उससे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अच्छी बात है, मिल रहा है, हम किसी ना किसी को तो मिल ही रहा है ना। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, अगर किसी लड़की को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल जाए ना, इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है उसे, तो फिर गर्ल्स गर्ल्स कैसे हुई? फिर तो वो बस नाम के लिए गर्ल्स गर्ल्स कैसे हुई? जब तुमको किसी लड़की के सक्सेसफुल होने से प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो कैसी भी हुई हो, चाहे चलो शॉर्टकट है, उसको हस्बैंड के वजह से मिल गया, उसका हस्बैंड सक्सेसफुल था, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो लकी है। तुम इतने जेलस होकर क्यों बैठे हो? तो बस ये नाम के लिए, ये कि हम गर्ल्स गर्ल्स हैं, बाकी सब जेलस हो रखी है, आपस में सब कंपटीशन ही चल रहा है। और फेमिनिज्म के नाम पे इन्होंने ये भी कर रखा है, हर लड़की को जो दूसरों की केयर करे, जो सेल्फिश नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं, वो पिक मी हो जाती है। जब तक तुम सिर्फ खुद का सोच रहे हो, बिल्कुल सेल्फिश हो, दूसरों को हर्ट भी कर सकती हो ना जब अपने मोटिव के लिए, तब तक तुम ठीक हो। जैसे ही तुम दूसरों के इमोशन का सोच लो, तुम पिक मी हो जाती हो। आज के टाइम पे तो अगर कोई लड़की सांस भी ले रही है तो वो पिक मी है। और ये ट्रेंड के नाम पे कुछ भी होता है, इनकी जो एक हेड ट्रेन चल जाती है, कोई सोचता नहीं, एक भेड़ चाल हो गई है पूरी, उसमें सब कूद जाते हैं, लॉजिक लगाते नहीं। अभी एक पॉलिटिशियन को ट्रोल कर रहे थे कुछ टाइम पहले कि इसे नीट न्यूज़पेपर है या एग्जाम है ये तक नहीं पता, अब वो अपने डांस स्टेप के लिए उसे फेमस कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं। तो तुम किसी को कुछ टाइम पहले ये बोल के ट्रोल कर रहे थे कि अनपढ़ जाहिल है, अब उसी को ही तुम स्टार बना के उसे फॉलो कर रहे हो, ट्रेंड बना दिया। तो तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है? मुझे समझ नहीं आता है। बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नहीं है, लॉजिकल लोग नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं, बस ट्रेंड आना चाहिए और सब कूद पड़ते हैं।
लोगों को बस अपनी रील पे व्यूज से मतलब है, किसी के कोई थॉट्स नहीं है, ओपिनियन नहीं है। कोई एक इंसान कुछ बोल देता है, वो चल जाता है और सब उसी में हाँ सही है सही है, यही चल जाता है लोगों का। खुद के बिल्कुल भी ओपिनियन नहीं है। और अगर कोई इंसान इन्हें लॉजिकली बोल दे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो सब मिलकर उसको ही ट्रोल कर देते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ खराब कर देते हैं। और इनको अपने सारे रिलेटिव्स, अपने कॉलोनी के सारे लोगों से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो गॉसिप करते हैं। बट सबसे ज्यादा गॉसिप यही कर रहे हैं ऑनलाइन। बेस्टी आई हैव अ टी, टी के नाम पे पूरे इनके खानदान की गॉसिप, इन्होंने सारे सीक्रेट्स ऑनलाइन उगल दिए हैं। कोई सीक्रेट नहीं छोड़ा है इन्होंने, सब कुछ इनकी, किसकी शादी टूटी, किसका ब्रेकअप हुआ, किनके फैमिली में प्रॉब्लम है, किसका डिवोर्स हो रहा है, सब कुछ, किसका अफेयर चल रहा है, सब कुछ इन्होंने ऑनलाइन डाल दिया। और फिर इन्हें गॉसिप से प्रॉब्लम है। क्यों आपको तो गॉसिप पसंद नहीं थी ना, फिर ये टी गॉसिप इन सब में क्यों, सारा पूरा इंस्टाग्राम इसी में लगा हुआ है, टी टी, व्हाट्स द टी। सबने अपनी अपनी प्राइवेसी को कर दिया। हाँ, इनका ये भी, किसी को अपनी प्राइवेसी का नहीं पड़ा। ऐसे बहुत प्राइवेसी का ज्ञान देते कि हमारी फैमिली हमारी प्राइवेसी का ध्यान नहीं देती, हमारी हमें प्राइवेसी नहीं देती, हम अडल्ट है पर हमें हमारी फैमिली प्राइवेसी नहीं देती, और फिर खुद ही सब कुछ अपने सीक्रेट ऑनलाइन डाल रहे हो। सारा हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या फ्रेंड्स है, उनके रिलेशनशिप, ब्रेकअप सिचुएशन से सब कुछ तो डाल रहे हो तुम ऑनलाइन। फिर तुमको क्यों प्राइवेसी चाहिए? जो बोल रहे हो तुम वो कर नहीं रहे हो, और फिर तुम दूसरों की कंप्लेन करते हो, तो ये भी प्रॉब्लम है। इतनी कंप्लेन, सबसे अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि तुमने ऐसा किया तो क्यों किया, लेनी पड़ेगी अकाउंटेबिलिटी। हम जेनजी है, हमें हर चीज की अकाउंटेबिलिटी चाहिए, तो तुम खुद क्यों नहीं लेते हो? तुम खुद लोगों का मेंटल पीस खराब कर रहे हो, तुम लोगों को ट्रोल करते रहते हो, तुम बॉडी शेमिंग करते रहते हो, उसकी कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी? कोई तो आके नहीं बोल रहा कि आई एम सॉरी मैं करता हूँ, या आई एम सॉरी मैं करती हूँ, आई एम सॉरी मैंने उसको फेमिनिज्म के नाम पे उसको पूरा बॉडी शेम कर दिया, उसका उसके कैरेक्टर के बारे में इतनी सारी चीजें बोल दी। कोई नहीं आके बोलता ही ऑनलाइन कि हाँ आई एम सॉरी हमने ये किया। सबको बस ट्रेंड का पार्ट होना है, इसको ट्रोल कर रहे हैं तो करते रहो, हम भी कर लेंगे, हमें भी 2-4 व्यूज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, कमेंट्स मिल जाएंगे। और इन सब के बाद लास्ट में ये लास्ट ब्लेम किस पे डालते हैं? एल्गोरिदम पे, कि एल्गोरिदम पुश कर रहा है नेगेटिविटी। नहीं, एल्गोरिदम पुश कैसे करेगा अगर आप लोग पोस्ट नहीं करोगे? तो लोग पोस्ट कर रहे हैं नेगेटिव चीजें, जिसपे ज्यादा व्यू, ज्यादा कमेंट, ज्यादा लाइक्स आ जाते हैं, एल्गोरिदम उस रील को पुश कर देता है। अगर लोग डालेंगे ही नहीं, एल्गोरिदम के पास ये रील आएगी कहाँ से, कैसे पुश करेगा? लोग पोस्ट कर रहे हैं, वही तो एल्गोरिदम पुश कर रहा है। उस चीज में खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं कि हमने ऐसी चीजें पोस्ट की, लोगों ने लाइक किया, कमेंट्स किए, इसलिए ये चीजें पुश हो रही है। वो नहीं करेंगे, सारा ब्लेम एल्गोरिदम पे डाल दो कि वो पुश कर रहा है, वो नेगेटिविटी फैला रहा है। एल्गोरिदम कर रहा है, ये चीज सबको पता है, बट वो वही चीजें पुश करता है जिसको लोग देखना चाहते हैं। लोग यही देखना चाहते हैं क्योंकि लोग यही कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन तो ये है कि जो वर्ड्स ये यूज कर रहे हैं इतना कूल बनने के लिए, वो इसे प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इन्होंने सुना नहीं है? प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। मुझे तो ये बहुत फेक लगता है ऐप। इससे बेटर तो तभी था जब ये सब वर्ड यूज नहीं होते थे, तब लोग सोचते तो थे। अब इन वर्ड्स को इतना यूज कर लिया ना इन लोगों ने कि इनसे इमोशन ही हट गए, ये बस कूल बनने के लिए एस्थेटिक वर्ड्स हो गए। पहले तो एस्थेटिक फैशन था, अब सब कुछ एस्थेटिक हो गया। अगर तुमको एस्थेटिक दिखना है, कूल दिखना है, तो ये वर्ड्स यूज कर लो, तुम्हारे अपने आप व्यूज और कमेंट्स आ जाएंगे, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये बस मार्केटिंग टैक्टिक बन के रह गए हैं ये वर्ड्स, और कोई मीनिंग नहीं रहा है इनका ऑनलाइन, खासतौर पे इंस्टा पे। तो मेरी तो इस वीडियो से बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे वीडियोस देखें या अगर किसी की वीडियोस पे आपको नेगेटिव कमेंट करने का मन करे, तो पहले ये सोच लेना, अगर इस सिचुएशन में मैं होती और कोई मेरे लिए ये कमेंट करता तो मुझे कैसा लगता। लोगों का मेंटल पीस खराब करके कुछ नहीं होगा। कमेंट करने से पहले एक बार प्लीज सोच लो, अगर तुम्हारे लिए कोई कमेंट करता तो तुम्हें कैसा लगता। लोगों को कॉल आउट करना उनके बिहेवियर के लिए ठीक है, बट एक बाउंड्री होती है हर चीज की, वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आजकल लोग ने वो बाउंड्री क्रॉस कर रखी है, लोग सोचते नहीं है, अब्यूज इतना ज्यादा करते हैं। यूट्यूब पे तो कम है, यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शंस है, बट इंस्टा पे कुछ भी नहीं है, तो लोग बहुत ज्यादा अब्यूज करते हैं। बिल्कुल नहीं सोचते, ये नहीं सोचते कोई हमारे साथ करेगा तो हमें कैसा लगेगा। तो आई थिंक अगर आप करें, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ मत करो, इंगेज मत करो, लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट लाइक मत करो, कुछ भी मत करो। हम इग्नोर करेंगे तो ही ये कम होंगे। उनको लगेगा उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, कोई गालियां नहीं दे रहा, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं रिप्लाई देंगे ना हम, तो अपने आप वो उनको ऐसे लगेगा कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, हमें करना बंद कर देंगे। बस मेरे यही थॉट्स थे। मैं बस 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ इंस्टा पे, तो मैंने इतना ही नोटिस किया है अभी। बाकी आप मुझे बताना कि आपको भी सबसे ज़्यादा टॉक्सिक ऐप इंस्टा ही लगा, और उसका कल्चर क्या आपको टॉक्सिक लगता है या नॉर्मल लगता है? मेरे लिए टॉक्सिक ज़्यादा है ये।
आपने कुछ और नोटिस किया और कोई कल्चर है इंस्टा पे जो आपको भी टॉक्सिक लगा हो इनके अलावा? मैंने इतने ही नोटिस किया अभी तक, और इनमें सबसे बुरा मुझे गॉसिप वाला ही लगा। अगर आपको दूसरों के गॉसिप से इतनी प्रॉब्लम है तो आपको नहीं करनी चाहिए। काफी ज्यादा बहुत एक्सट्रीम है, बट गॉसिप ऐसा है जो सब कर रहे हैं ऑनलाइन और सब अपने रिलेटिव्स की बुराई कर रहे हैं, प्राइवेसी नहीं छोड़ी किसी ने। बाकी आप बताना आपको सबसे बुरा कौन सा कल्चर लगा। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हैप्पी रहना, हेल्दी रहना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कर देना। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।